Hello everyone, in this video we are going to talk about tuberculosis. So it's a contagious bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculi. So the causative agent here is Mycobacterium tuberculi. Okay, this tuberculosis is not limited to lungs, but it can affect brain, joints, liver, spine, and kidney. And इनके पीछे reason क्या है? We will discuss that in a minute. सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है कॉजेटिव एजेंट है जो कि कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आगे जाके ट्यूबरकुलोसिस लीड करता है। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, दिस बैक्टीरिया, अगर आप इस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट स्टेट में रखेंगे सो ऑटोमेटिकली द कलर विल कम लाइक रेड। सो जेल जेल नेल्सन स्ट्रेन रेड कलर का ये आपको उस स्टेट में दिखाई देगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बहुत ही स्मॉल साइज का बैक्टीरिया होता है और इसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ज़्यादातर जो इसका पोजीशन है वो अपर लोब्स में है, अपर लंग लोब्स। तो जो एल्वुलाई अफेक्ट करेगा ये ऊपर के लंग के अपर पार्ट के एल्वुलाइज को अफेक्ट करेगा। वेरी स्मॉल साइज, सस्पेंडेड एयर विद एक्टिव टीबी इन्फेक्शन। ओके, सो आप N95 रेस्पिरेटर लगा कर बच सकते हैं, या फिर आप रूम के अंदर स्पेशल वेंटिलेशन, फॉर एग्जांपल लाइक नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो गुड। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया वैक्सी सेल वॉल का है जो कि माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है, और ये एसिड फास्ट स्टेट के अंदर, जेल नेल्सन स्टेट के अंदर ये अपना जो कलर है वो रेड कलर का देखने को मिलता है। दिस सरफेस इज वेरी हार्ड, ये इतना हार्ड होता है कि ये ड्राई सरफेस में भी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ड्राई सरफेस में भी सर्वाइव कर सकता है। सो रेजिस्ट वीक डिसइंफेक्टेंट, तो हल्के फुल्के डिसइंफेक्टेंट को तो कुछ मानता ही नहीं है, और ये सर्वाइव कर सकता है ड्राई सरफेस के ऊपर। रॉड शेप्ड है एंड नीड्स ऑक्सीजन, स्ट्रिक्टली एरोबिक है, ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में इट्स ऑफ लाइक टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को होता है तो ज़्यादा कुछ साइन एंड सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यू विल यूजुअली सी लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस द पेशेंट विल बी असिम्प्टोमेटिक। लेकिन कई बार भी थोड़ा लंबे समय तक रहने से टीबी का इन्फेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन लाइक 3 वीक्स, देन पेशेंट will go into cell mediated immunity because body भी तो respond करेगी, right? तो 3 हफ्ते से ज़्यादा patient is suffering from mycobacterium tuberculosis, then the body will initiate cell initiated immunity, mediated immunity, which will lead to गॉन्स कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या चीज़ है? जैसे ही किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ लंबे टाइम से, तो हमारी बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। WBCs, प्रोटीन, रेड ब्लड सेल्स, हिस्टामाइन, मास्ट सेल्स, ल्यूकोट्राइनेज एंड ग्लोबुलेट सेल, म्यूकस, ये सारा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। इस इकट्ठे होने की वजह से वो एरिया, वो एल्वेलाई, वो ब्रोंकाई, वो जो हिस्सा है पर्टिकुलरली जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रही है, वो हिस्सा फाइब्रोसिस में चला जाएगा। फाइब्रोसिस मीन्स इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो यू विल सी देयर विल बी अ फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस जुड़ रहा है, WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, डैमेज हो रहा है वो एरिया, एंड विच कैन लाइक लीड टू फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन। और जब आप उसे एक्सरे के अंदर देखेंगे तो यू विल बी लुकिंग लाइक रेग के कॉम्प्लेक्सेस। सो अब ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एंड नाउ दिस नॉर्मल फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन विल कन्वर्टेड इनटू योर कैसिस नेक्रोसिस, जिसका मतलब है कि अब वो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। सो अब जो बैक्टीरिया पर्टिकुलरली एक जगह पर था और एक पर्टिकुलर सैक पे था, एल्वुलाई पे था, अब वो लीक हो के पूरी बॉडी में फैल सकता है, एंड दिस इज द पॉइंट जब ये टीबी पूरा वैस्कुलर में आपके आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, आपके लीवर को, किडनी को अफेक्ट कर सकता है। सो other cases the TB remain viable, dominant, immune system will compromise and upper lobes will be affected and memory T cells will be activated and casus necrosis will take place, which will lead to cavities, छेद, छोटे छोटे cavities, जो फर्दर इस टीबी को डिसेमिनेट करेगा, आगे स्प्रेड करेगा, जिसकी वजह से वैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका अफेक्ट हो सकता है, एंड विच विल लीड टू माइल्ड टीबी ऑल ओवर द बॉडी। ओके,
Okay, so what kind of milder TB we have? So we have kidney TB, which will be like strile pyuria, WBC of the urine. We will be having brain TB, which will be like meningitis. We have lumbar vertebra port disease. We have adrenal gland Addison disease. We have liver hepatitis and cervical lymph nodes, lymphadenitis in neck, which is also called sacrophylla. तो इस प्रकार से आपको जो टीबी है वो अलग 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 ऑर्गन्स में अफेक्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर इनके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो गाइस जो लोग बहुत ही छोटी जगह में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं या इमिग्रेंट्स हैं, ओके, सो इन दैट केस यू विल बी लाइक these patients are like on risk for TB. Immune system, if somebody has issues with immune system, for example like HIV, that can also affect. Other than that, if somebody is taking substance abuse less than 5 year age, that will also lead to risk for the TB. तो यहाँ पर अगर इमिग्रेंट लिखा है, रिफ्यूजी इमिग्रेंट, सो इट डजंट मीन इट्स अ यूएस रेजिडेंट। ऐसा नहीं है कि यूएसए का जो रेजिडेंट है वो इमिग्रेंट में आ जाएगा। वो लोग जो रिस्क पे हैं, जो टीबी के साथ एक जगह से जहाँ पे टीबी कॉमन था वहां से वो लोग माइग्रेट हुए हैं तो बोल सकते हैं हम, बट नॉट पर्टिकुलरली यूएस रेजिडेंट्स। सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन दैट कि क्या आप ट्रेवल आउटसाइड यूएस, बाहर के, ना कि यूएसए में बट आउटसाइड द यूएस, और लिव्ड आउटसाइड, हाउ लॉन्ग एंड वेयर डू यू लिव, प्रिजन, यूज ड्रग्स, एनी टाइप ऑफ ड्रग्स, फॉरेन बॉर्न लाइक बीसीजी आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि उससे क्या आ जाता है, हमारा पीपीडी पॉजिटिव आ जाता है जो कि फेक हो सकता है। करंट सिचुएशन कैसी है, साइलेंट सिम्टम कैसे, टीबी का टेस्ट जो है पास्ट में कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, ये सब क्वेश्चंस आप पूछेंगे पेशेंट के, जो लोग रिस्क पे हैं, तो फिर आपको जो थोड़ा डाटा है मिल जाएगा। साइनस सिम्टम की बात करें तो कफिंग दैट लास्ट 3 और मोर देन 3 वीक्स, तो ट्यूबरकुलोसिस कफ, स्पूटम आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, बट कफ, इट कैन बी ड्राई वेट हो सकता है, पर पेशेंट विल कफ। कफिंग ब्लड कफ कर रहा है वो, क्योंकि वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनली एल्वोलाइल सैक्स के अंदर फीवर है पेशेंट को, इन्फेक्शन है, नाइट में स्वेटिंग हो रही है, फटीग है, थकावट महसूस कर रहा है, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड चेस्ट पेन और पेन विद ब्रीदिंग और कफिंग, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के टीबी आते हैं, लेटेंट एंड एक्टिव। लेटेंट इट्स लाइक ओके, पेशेंट कुछ ज्यादा सिम्टम नहीं दिखा रहा है, कॉन्टेजियस भी नहीं है ना, कोई सिम्टम है, एक्सरे भी नॉर्मल है, स्पुटम कल्चर भी नेगेटिव है, पीपीडी पॉजिटिव है, बट उसका कारण तो कुछ और भी हो सकता है, क्या पता उसने अभी भी बीसीजी लिया था 5 years ago और भी, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। बट फिर भी लेटेंट फेज में भी कई बार ट्रीटमेंट लेनी पड़ जाती है, बट श्योरिटी नहीं है, 5 to 10 केसेस में ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन हमने कल किया था वो एक्टिव टीबी में ट्रीटमेंट देना है, इमरजेंसी वाले, लेटेंट में जरूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे किस चीज की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव active TB, it's contagious, silent symptom, abnormal chest x-ray and positive sputum culture, PPD positive, blood test positive आ सकता है, weak immune system होगा पेशेंट का, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, can spread through the lymphatic system, spread हो सकता है। अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो हम पीपीडी की तरफ जाएंगे, और पीपीडी का दूसरा नाम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स भी होता है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्यूबिकुलर टेस्ट, मोंटक्स टेस्ट एंड योर टीबी टेस्ट। इसमें जो सिरिंज इस्तेमाल की जाती है वो ट्यूबिकुलर सिरिंज होती है, इसीलिए इसे ट्यूबिकुलर टेस्ट बोला जाता है। पॉजिटिव का मतलब है कि पेशेंट किसी पॉइंट पे लेटेंट या एक्टिव है, बट श्योरिटी नहीं है लेटेंट या एक्टिव है, बट लेटेंट एक्टिव कुछ भी हो सकता है। जो ट्यूबिकुलिन है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ टीबी इफ प्रीवियसली एक्सपोज्ड, इम्यून रिएक्शन 48 to 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, इसीलिए पेशेंट को तो इंतजार करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, अगर वो आउट पेशेंट है तो उसे दोबारा विजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल, जहाँ पर हम उसका ड्यूरेशन देखेंगे, साइज वगैरह देखेंगे और पता लगाएंगे। लेकिन अगर मैं IgRA की बात करूँ, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, दिस इज वेरी डिफरेंट, ये ब्लड टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट एकदम से आ जाता है, हमें 48 से 32 घंटों में इंतजार नहीं करना पड़ता है, और ये फेक रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं देता है। सो मोर स्पेसिफिक टू बी अनलाइकली टू बी पॉजिटिव फॉर बीसीजी वैक्सीन, अगर बीसीजी लिया भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट अपना देगा। तो पीपीडी जो है, स्किन टेस्ट जो है वो मोंटक्स टेस्ट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, हम लेते हैं और हम इंजेक्ट करते हैं ट्यूबिकुलर नीडल द्वारा इनर फोरआर्म ऑफ द फोरआर्म। आफ्टर इंजेक्शन 15 डिग्री हम यूज करते हैं और वेट करते हैं 48 to 72 आवर्स, और उसके बाद हम एसेस करते हैं ड्यूरेशन
मतलब हार्ड रेज्ड अप स्किन मेजर इन एम। अगर वो रिजल्ट 15 mm आता है तो पॉजिटिव है। कोई भी इंसान धरती पे अगर 15 mm पॉजिटिव दे रहा है तो मतलब ही इज पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल 10 mm पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब 15 से तो कम है। फिर ये कौन से लोग हैं जो 10 पे भी पॉजिटिव है? सो वैसे वो लोग होंगे जो इमिग्रेंट्स हैं, आईवी ड्रग यूज करते हैं, वर्क लिविंग टाइट लिविंग एरिया, चिल्ड्रन लेस देन 4 years। मोर देन 5 mm जो है उन लोगों को पॉजिटिव माना जाएगा जो HIV पॉजिटिव है, एक्टिव टीबी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। Result doesn't mean that it's active TB, so do go for X-ray and go for sputum culture, very very important। इन दोनों के लिए हमें जाना होता है। ब्लड टेस्ट में हमारे पास IgR तो हमने पढ़ ही लिया, QFT भी होता है, क्वांटिफेरॉन TB होल्ड, एंड टी स्पॉट भी होता है, नाम पता होने चाहिए इनके। बेनिफिट्स, रिजल्ट जो है वो मिनट में आ जाएगा, लाइक यू नो। एंड अगर पेशेंट ने BCG भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स गुड। डज नॉट टेल इफ द पेशेंट हैज लेटेड और एक्टिव TB, बट यू नो। सो यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, और BCG से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लेटेड एक्टिव ये पता नहीं लगेगा, बट पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो आप चेस्ट एक्सरे और स्पुटम करवा के आगे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्पुटम कल्चर जब भी हम करते हैं तो क्या कंसिडरेशन दिमाग में रखने होते हैं? AFB स्मेयर करना है, कफ करना होता है, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई से स्पुटम आना चाहिए, अंदर छाती से निकलना चाहिए। जो स्पुटम होता है वो 3 बार हम लेते हैं, एक दिन, अगले दिन, परसों, मतलब डे आफ्टर बिफोर, डे आफ्टर नेक्स्ट डे। तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स हम लेते हैं। बेस्ट और मॉर्निंग जो स्पुटम होता है वो बेस्ट स्पुटम होता है मॉर्निंग का, ब्रेकफास्ट से पहले। सो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या है, ए बॉडी प्रिकॉशंस लेने हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेजर करने हैं, N95 नेगेटिव रूम प्रेशर रूम मेंटेन करके रख सकते हैं। पेशेंट को बोलना है आपने सर्जिकल मास्क लगाना है। मोस्ट पेशेंट जो है वो ट्रीट किए जाते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, वो ट्रीट कर दिए जाते हैं। तो लॉन्ग ट्रीटमेंट 6 से 12 महीने की चलती है तो हम बाहर से ही ट्रीट कर देते हैं। बट हमें उन्हें बताना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है कि कृपया करके आप आइसोलेट में रहिए, मेडिकेशन आराम से खाइए, मेडिकेशन अपॉइंटमेंट कभी भी हो तो उस टाइम पे आना ही आना है। विजिटर्स को कमरे में मत लेकर आओ, पब्लिक आउट गोइंग बिल्कुल मत करो, आप दूसरे को फैला सकते हो। डोर विंडो बंद रखिए अपनी, कफ स्नीज इन पेपर टॉवल फ्लश और एयर टाइट बैग में रखना है। 3 नेगेटिव कल्चर्स आने चाहिए है, इफ यू आर सेइंग दिस टेस्ट इज नेगेटिव, एटलीस्ट 3 नेगेटिव कल्चर्स। डिक्रीज साइनस सिम्टम और मेडिकेशन फॉर 3 weeks। मतलब कि अगर साइनस सिम्टम आपको असर देखना है तो 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को ड्रग्स जो होती है वो स्पेसिफिक स्ट्रेन के अगेंस्ट लेनी होती है। मल्टीपल मेडिकेशन यूज टुगेदर, मेडिकेशन यूज फॉर एंटायर कोर्स ऑफ द थेरेपी। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यू नो डिफ़िकल्ट रेजिस्टेंस ड्रग्स होती है, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ट्रीट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है। उस टाइप पे हम लोग XDR TB इस्तेमाल करते हैं, प्रीटोमेनेट, बेडाक्विलिन, लेनाजोलिड, इफेक्टिव फॉर 90% XDR TB, यू नो, इन सब केसेस में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज द डिसऑर्डर। तो इसके अंदर हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट स्टेन इस्तेमाल करेंगे, जो कि मल्टी ड्रग होगी, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ड्रग होगी, मतलब बिल्कुल भी ड्रग्स जो है वो काम ही नहीं कर रही है, तो उस केस में हम ये 2 कैटेगरी के ड्रग्स को यूज कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए। और बहुत ही मुश्किल ट्रीट करना है उस बैक्टीरिया को, बहुत ही मुश्किल हो चुका है, अब हम इनका इस्तेमाल ले सकते हैं। और इसमें XDR में क्या ड्रग्स आती है, प्रीटोमेनेट, लेनाजोलिड एंड बेडाक्विलिन, ये ड्रग्स आते हैं। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट वही चीज है, पर्टिकुलर स्टेट यूज करनी होती है। डॉट थेरेपी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी होती है, इसके अंदर हमारे पास पैरी ड्रग्स आते हैं, पीसे पायराजेनामाइड, एथेम्ब्यूटोल, रिफैम्पिन, आइसोनियाजिड, एंड आल्सो वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 4 ड्रग्स गाइस हम लोग पढ़ते हैं। पहली जो ड्रग है दैट इज पायराजेनामाइड, ये बैक्टीरियसाइडल ड्रग है, ये किल करती है बैक्टीरियाज को, और इसका एक साइड इफेक्ट है कि यूरिक एसिड बढ़ा देती है। तो गाउट, डायबिटीज, मेलाइटिस वाला पेशेंट, इन सबको थोड़ा नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान रखना है। और जी अपसेट भी बहुत कॉमनली करती है। एथेम्ब्यूटोल जो है ये एक RNA सिंथेसिस बैक्टीरियल स्टैटिक ड्रग है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ना कि किल करती है। सो ये रिप्रोड्यूस नहीं होने देगी, क्योंकि RNA की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है। लेकिन ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, यू नो, उसको डैमेज कर सकती है, सेकंड जो नर्व है हमारी क्रेनियल, उसे डैमेज कर सकती है। इसीलिए थोड़ा विजन वगैरह का ध्यान रखना है, कलर ब्लर या कलर चेंज अगर होता है तो वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट हमें इन्फॉर्म करे। ऑलवेज असेस द विजन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है,
डैमेज करती है नर्व्स को, इसीलिए थोड़ा डम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब चीजें ध्यान रखनी है एक्सट्रीमिटीज में। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन इथेब्यूटोल, और ई से आई, आईज में मतलब कि ऑप्टिक विजन का इशू होना, ऑप्टिक नर्व का। Rifampicin stop the RNA polymerase, kills the bacteria, educate on body fluid turning oranges। हमें पेशेंट को बताना है कि आपके जो कलर है वो सिक्रीशन ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, तो ध्यान टेंशन नहीं लेना है। विल स्टेन सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज, वेयर हार्ड लेंसेज। वी हैव टू मेक श्योर दैट कि आप मुझे इन्फॉर्म करें इस ड्रग के साथ आप बर्थ कंट्रोल ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि वो लेस इफेक्टिव हो सकती है। नो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, सनबर्न बहुत आसानी से हो सकता है, तो कृपया करके ध्यान रखिए। आइसोनियाट किल करती है बैक्टीरिया को, स्टॉप करती है इट्स ग्रोथ। तो इस ड्रग के साथ हम लोग विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जो है वो देना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करेगी। सो ये विटामिन B6 हम पेशेंट को देंगे। अगर किसी को टिंगलिंग या टायर्ड डिप्रेशन फील हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो ड्रग है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी लीड कर रही है। सो मॉनिटर फॉर द लिवर एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन्स है उनको डैमेज करने का काम करती है। लास्ट ड्रग हमारे पास आती है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। It will stop the protein synthesis and kill the bacteria, bactericidal. Monitor the hearing, okay? So watch for the report of ringing in the ear। अगर कान में कुछ आवाज ही महसूस हो रही, सुनने में कोई दिक्कत है, ऑटोटॉक्सिसिटी, streptomycin, it will affect your eighth cranial nerve, okay? देन आफ्टर गाइस वी हैव क्वेश्चंस, हमने वो कर लिए थे, आंसर्स मैंने शेयर कर ही दिए ग्रुप में।